इंडिया में अनफॉर्चुनेटली फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं ना वो डिपेंड होते हैं, चाहे वो डैडी पे हो चाहे बड़े भाई पे हो। और अगर खर्च की बारी आई तो एक से दो लोग। अब यहाँ क्वेश्चन आता है, एक से लोग यानी कमाने वाले। अब यहाँ क्वेश्चन आता है, कमाने वाले एक या दो है और कंज्यूम करने वाले बहुत ज्यादा है। अब हमने स्टॉक मार्केट के रिस्क रिटर्न्स के बारे में बात कर लिया, इकोनॉमिक क्राइसिस और उसके रिस्क फैक्टर को समझ लिया। बट यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके और मेरे पर्सनल फाइनेंस पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पर्सनल फाइनेंस में एक टर्म आता है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी बेसिकली वो एक ऐसा टर्म है जो ये डिराइव कराता है कि आप अपने फैमिली को और आप अपने को खुद को कितने महीने तक बिना कैश फ्लो के या बिना पैसों के चला सकते हो, बिना काम, जैसे कि हम आगे बात करेंगे, 1 महीना 2 महीना 1 हफ्ता। और जेन्युइनली इंडिया में लोग इन्वेस्टमेंट भी चालू कर देते, ठीक है, और बेफजूल की इंश्योरेंस पॉलिसी भी खरीद लेते, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। बट एक चीज मिस कर देते जो होता है इमरजेंसी फंड। सो आज हम इसमें डीप डाइव करने वाले हैं। यहाँ पे आज हम बहुत सारी ऐसी चीजें समझने वाले हैं। इमरजेंसी फंड क्या होता है, क्यों होता है, कितने इमरजेंसी फंड इंडिविजुअल के पास होने चाहिए, इमरजेंसी फंड नहीं है तो किस तरीके से हमें उस पर काम करके इमरजेंसी फंड को तैयार करना है, और इमरजेंसी फंड अगर है कितने टाइम तक का रहना चाहिए, कितना अमाउंट रहना चाहिए। बिजनेसमैन के लिए अलग है, स्टूडेंट के लिए अलग है, और वर्किंग प्रोफेशनल जो सैलरीड एम्प्लॉयड है उनके लिए अलग है। सो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। सो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको एक फाइनेंशियल नॉलेज में एनहांसमेंट हो और आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी ट्रांसफॉर्म कर सके। सो दिस इज सादिक अंसारी एंड यू आर वाचिंग एडो फाइनेंस इनसाइट्स। सो जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे होगे, हम बेसिक से शुरू करते हैं कि इमरजेंसी फंड होता क्या है। ये बेसिकली एक ऐसा रिजर्व है जो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। अब कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाती है सामने, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं, आपके बिल्डिंग में आप जहाँ कॉर्पोरेट लाइफ में काम करते हो वहाँ पे कभी कुछ अगर हो जावे, जैसे कि आपको कोई कट लग जावे या आप सीढ़ी से स्लिप हो जावे, तो वहाँ पे एक फर्स्ट एड किट होता है। फर्स्ट एड किट बेसिकली ये होता है कि आप टेम्परेरी बेसिस पे अपना ट्रीटमेंट यहाँ से करा लिए, फिर आप प्रोफेशनल डॉक्टर से आप अपना ट्रीटमेंट कराइए। सो बेसिकली फर्स्ट एड इंस्टेंट रिलीफ के लिए होता है। सेम इमरजेंसी फंड आपके लिए फर्स्ट एड की तरह काम करता है। आपके लाइफ में अगर कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आती है तो इमरजेंसी फंड आपके लिए सेम वैसे ही काम करेगा। और यहाँ पे एक वार्निंग देना चाहूंगा मैं आपको। ये वार्निंग क्या हो सकती है पता है? हमारा जो इमरजेंसी फंड है, इमरजेंसी फंड हम इन्वेस्टमेंट के तौर पे बिल्कुल नहीं देख रहे, ठीक है, ये माइंडसेट लेके चलिए, ना कि हम वेल्थ क्रिएशन के लिए देख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इमरजेंसी फंड, अब आपने बिल्डिंग में देखा होगा, जब बिल्डर बिल्डिंग बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को बुलाता है तो कॉन्ट्रैक्टर सबसे पहले उस जगह में कंक्रीट डालता है, अंडरग्राउंड में कंक्रीट डालने के बाद वो अपने फ्लोर्स ऊपर डेवलप करना शुरू करता है। उसी तरीके से फाउंडेशन जो बिल्डिंग की रहती है वो बनी रहती है। अब यहाँ पे जो हमारे ग्रोथ का जो कंक्रीट है, जो हमारे ग्रोथ का फाउंडेशन है, दैट इज इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड होगा, उसके बाद हम ग्रोथ कर सकते हैं। तो होप सो आपको इतना क्लियर होगा कि इमरजेंसी फंड होता क्या है और किस हिसाब से हमें इसे ट्रीट करना है और किस हिसाब से हमें इसे ट्रीट नहीं करना है। क्योंकि जो सेफ्टी होती है ना वो ग्रोथ से पहले होती है। अब हम बात करते हैं इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है हमारे लिए। इमरजेंसी फंड जो होता है ना वो हमको 5 फायदे देता है, 5 बेनिफिट्स देता है। वो बेनिफिट्स जैसे कि अभी हमने बात किया, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाती है कभी कभी, तो वो एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा मेजर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन क्या आती है और हमको उसमें से क्या फायदा होता है। सबसे पहली, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड हो
तो सबसे पहली आती है जॉब। बिजनेस वाले हो तो बिजनेस को भी इसी पर्सपेक्टिव से देखना, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है ना, और जैसे कोरोना के टाइम पे हुआ था, बहुत सारे लोगों को इमीडिएटली फायर कर दिया गया था क्योंकि कंपनी इतना सर्वाइवल मोड पे थी नहीं। ऑल्दो कंपनीज ने कोई कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज़ को रखा, बट इंटेंट वो नहीं है। इंटेंट ये है समझना अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को। जॉब में कभी भी आप हाथ धो सकते हो, लेकिन बिजनेस में भी ऐसा हो सकता है, कैश फ्लो कम हो जाएगा, आप डेट में भी जा सकते हो, वो भी आगे बात करेंगे हम। यहाँ क्या होता है, आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए ना ज़्यादा पैनिक ही नहीं होना पड़ता। अब इमरजेंसी फंड क्या काम करता है यहाँ पे ये सुनिए। जब आपके पास सर्वाइवल के लिए बैकअप है तो आप अपने लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। अब क्या होता है ना, जो बंदा 1 लाख रुपए कमाता था, अगर पैनिक सिचुएशन में आ गया यहाँ पे और उसके पास कुछ है नहीं तो वो पैनिक करेगा, तो वो 30-40 हज़ार में भी मान जाता है। तो यहाँ हमको सोच समझने के लिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए इमरजेंसी फंड जॉब में बिजनेस में दोनों में काम आता है। दूसरा क्या होता है, डेट। अच्छा, इमरजेंसी फंड आपको डेट पे नहीं देना है किसी को। हाँ, डेट क्या होता है बेसिकली, इंडियन फैमिलीज में मैंने देखा है, इंडिया में अगर कुछ ऐसा होता है तो हम रिश्तेदारों से भी मांगने लगते हैं कि आप हमको उधार दो, हम बाद में उसको चुका देंगे। यहाँ क्या होता है, अब यहाँ पे अगर सिचुएशन ऐसी आ जाती है, आप जैसे कि इमरजेंसी फंड नहीं है आपके पास, आपकी जॉब भी चली गई, आपका कैश फ्लो बिजनेस से बंद हो गया, अब आप क्या करोगे, EMI वाला ऑप्शन चूज करोगे जो होता है क्रेडिट कार्ड। अब पता नहीं ये क्रेडिट कार्ड लोग यूज करते हैं, मैंने देखा है लोग डेट में जाते हैं ना, सबसे पहले ये ऑप्शन यही निकालते हैं, डेट पे जाने से पहले इसी को यूज करते हैं, फिर डेट पे जाते हैं। लेकिन उनको पता नहीं है ये इनडायरेक्टली उनको पर्सनल लोन चेपा जाता है जो 9 से 10% पे रहता है। अभी यहाँ पे अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है बैकअप में तो आप इससे भी बच जाओगे, ठीक है। अब नंबर 3, मेडिकल इमरजेंसी। अब देखो, अगर आप इंश्योर हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंश्योरेंस के अलावा भी है ना एक्स्ट्रा करिकुलर चार्जेस होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट हो गया, और मेडिकल इंश्योरेंस का जो भी कवरेज है वो आपको बाद में फिर ऐसा बोला जाएगा कि ये कवर नहीं है, वो कवर नहीं है, तो एक्स्ट्रा मेडिकल के लिस्ट्स भी नीचे आ जाते हैं जो आपको कवर करने पड़ते हैं। अगर ये है तो आप अच्छे से अपना इलाज और अपने फैमिली का ध्यान भी रख सकते हो। दूसरा आता है, ये है पीस, शांति। अगर आप खुद सोचिए, अगर आपके पास इमरजेंसी फंड होगा तो आप ये जाए, ये करे, ये हो, कुछ भी हो, आप फिर भी स्टेट ऑफ माइंड में अच्छे से शांत रहेंगे। अब यहाँ पे जो मैं 5वीं चीज बोलने जा रहा हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब आपका हो सकता है आपने इंश्योरेंस वगैरह लिया हो, आपने स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट किया हो, 5-6 लाख रुपए आपका स्टॉक मार्केट में पड़ा हो, बट अगर अनसर्टेनिटी आती है फिर आप लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचोगे। फिर आप ये सोचोगे अगर मार्केट गिरा हुआ भी है इंस्टेड उसमें डालना चाहिए, बट हाँ आपके पास सिचुएशन नहीं है वैसी, आपको नहीं डालना चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप फिर नेगेटिव में चले जाते हो, आप उसमें से पैसा निकालने की बात करते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कैंसिल कर देता हो और आप सर्वाइवल के लिए उसमें से पैसा लेना चालू करते हो। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इमरजेंसी फंड अगर होगा तो आप अपना फ्यूचर ग्रोथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के थ्रू बढ़ा सकते हो, या वो ही निकाल नहीं सकते हो उसको उतना ही रख सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना तो ये बेच दे, वो बेच दे, ऐसा कर दे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको पर्टिकुलरली मेजरमेंट के साथ रिस्क और रिटर्न के बारे में बात करनी चाहिए, जो कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में मिलता है। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड हो और ये सारी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आए तो
आपको ग्रोथ को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी फैमिली भी सर्वाइव करेगी और आप भी स्टेट ऑफ माइंड में अच्छे से रहोगे। सो होप ये 5 मेजर बेनिफिट आपको समझ में आएंगे इमरजेंसी फंड के बारे में। समझ लिया इमरजेंसी फंड क्या होता है, उसमें किस तरीके से हमको बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझे कि इमरजेंसी फंड कितने महीने का होना चाहिए, कितने मंथ का होना चाहिए। सो बेसिकली मैंने 3 लोगों में डिवाइड किया है, आप फिगर आउट कर लेना आप कौन से में हो, बट हमको किस तरीके से इसको समझना है कि हमारा इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए। अब इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला इक्वल है सबके लिए, सेम है, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं है। आपका मंथली एक्सपेंस जो है उसको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मंथ से। हाँ, अब मैंने ये जो 3 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन करे हैं, ये किस बेसिस पे किया वो भी मैं बताता हूँ। आपका मंथली एक्सपेंस जो भी हो, जैसे कि आपका खाने का, आपका लाइट बिल, आपका अदर एसेसरीज के चार्जेस, आपका अगर कोई EMI है नॉट इन केस तो उसको भी इंक्लूड कर लीजिए। ओवरऑल आपके मंथली एक्सपेंसेस, बच्चों की फीस, आपकी फीस हो सकता है, कॉलेज स्टूडेंट कोई भी देख रहा हो, तो यहाँ पे आपके मंथली एक्सपेंसेस को आपके नंबर ऑफ मंथ्स में आपको मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ चेंज आता है नंबर ऑफ मंथ का। फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है, बट यहाँ पे स्टूडेंट है तो नंबर ऑफ मंथ जो होता है वो होता है 3 महीने का, सैलरीड एम्प्लॉयड है तो 6 महीने का, और अगर बिजनेस ओनर है तो यहाँ पे क्या होता है ना, कैश फ्लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और कैश फ्लो कब आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड रहता है बिजनेस में। ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, इनफाइनाइट ग्रोथ होती है, लेकिन रिस्क फैक्टर भी उतना ही होता है इनफाइनाइट में। तो इसके लिए यहाँ हम लगभग 1 साल तक का टाइम रखते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए 3 महीने का, सैलरीड एम्प्लॉयड के लिए 6 महीने का, और बिजनेस ओनर के लिए 12 महीने का। आप कौन सी कैटेगरी में आते हो आप उसके हिसाब से फिगर आउट करना, और ये सारी आप हाँ अपने हिसाब से भी कर सकते हो कितने महीने का आपको रिजर्व रखना है, बट कैलकुलेटेड जो फाइनेंशियल फॉर्मूला जो हम बोल सके वो मैंने ये देखा है। ऑल्दो ये सारी चीज़ें मैं भी अभी फाइनेंस वर्ल्ड में आ रहा हूँ, तो अपने प्रैक्टिकल वर्ल्ड में मैं ये सारी चीज़ें फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके लिए ये पास ऑन भी कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें समझ ली, लेकिन अब हम समझेंगे कि इमरजेंसी फंड बिल्ड किस तरीके से कर रहा है। सो बहुत ज़्यादा सिंपल है। जब आप काम कर रहे हो, जब आप अच्छी सिचुएशन में हो, तो आपके इनकम का जो एक्सपेंस होता है, इनकम से जो एक्सपेंस निकलता है, एक्सपेंस निकाल के पहले इन्वेस्ट ना करें, पहले इमरजेंसी फंड के लिए प्रिपेयर करो अपने आप को, उसके बाद जाके आप इन्वेस्टमेंट करो। ये रूल है, ये रूल समझना ज़रूरी है। हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 3-4 महीने में ही इमरजेंसी फंड तैयार कर लो, 6-7 महीने भी लग सकते हैं। आप 15%, 20%, 10% ऐसा कर करके आप इमरजेंसी फंड निकालिए, तो जो जाके आपका इमरजेंसी फंड का कॉर्पस तैयार हो सकता है। और ये इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होगा, आपके फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए होगा। सो यहाँ पे इसको टूल के जैसा बिल्कुल नहीं लेना। ये ऑल्दो हम बात करेंगे आगे किस तरीके से अपने, क्योंकि इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये पैटर्न होना चाहिए। इनकम में से आपकी जो ज़रूरत के खर्चे हैं, खाने पीने की, EMI के, बच्चों के फीस के या आपके फीस के, उसको निकाल के इमरजेंसी फंड में पहले डिप्लॉय करना है, उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना है। आई हैव टॉक्ड अबाउट द मेनी ऑफ थिंग्स, how to build emergency fund, what is emergency fund, but one of the most important thing which are going to impact on our money is that कि भाई साहब इन्फ्लेशन भी तो बढ़ेगा। इन्फ्लेशन एक ऐसा दिमाग है जो अगर पैसा अच्छी जगह नहीं रहे, अगर इफ़ यू हैव नॉट पार्क्ड योर कॉर्पस इन अ करेक्ट मैनर, इन अ करेक्ट वे, सो देन इट विल गोइंग टू बी ज़ीरो इफ इन्फ्लेशन गॉट अटैच विद इट। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन्फ्लेशन भी होता है तो अपना कॉर्पस इन्फ्लेशन के साथ बढ़ा। वैसे अगर मैं एक चीज़ बोलूँ मैं आपको, हमें इन्वेस्टमेंट के टूल के जैसा नहीं देखना है। वैसे इन्फ्लेशन के बचने के रास्ते आपको ही पता, आपके माइंड में आ रहे होंगे। जो होता है
सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करूंगा मैं, एफडी हो गया, या अगर आप एफडी में नहीं जाना चाहते हो तो स्टॉक मार्केट में ही एक फंड होता है जिसको हम बोलते हैं लिक्विड फंड्स। लिक्विड फंड्स में आप एक्सपेक्टेड रिटर्न्स नहीं बोल सकते कुछ, उसमें दिन की भी रिटर्न्स मिलती हैं आपके कैपिटल के ऊपर, लेकिन वो इतनी उतनी होगी जैसे एफडी में होता है, कुछ 6.5-7% के आसपास, इतना नहीं होता। आपको वो रिटर्न ज़्यादा भी हो सकती है, आपको रिटर्न कम भी हो सकती है। इनडायरेक्टली बोलने का मतलब ये है कि इट इज़ नॉट गारंटीड कि आपको इतना ही रिटर्न मिलेगा। जैसे जो होता है वो आपको गारंटीड रिटर्न नहीं देते, हाँ रिटर्न मिलते हैं उसमें, लेकिन इतने मिलेंगे उतने मिलेंगे ऐसा नहीं होता। तो लिक्विड फंड एक टूल हो सकता है। और एक है ETF। ETF थोड़ा सा मैं ज़्यादा रिस्क के फैक्टर पे बोल रहा हूँ। ETF में भी बहुत सारे हैं, गोल्ड में डाल दो आप, सिल्वर में डाल दो, क्योंकि यार आप और कोई सेक्टर में डालोगे, IT में, फार्मा में, तो वो फ्लक्चुएशन होती है। अगर हाँ गोल्ड में डाला आपने, अगर आप देख रहे हो कि गोल्ड बहुत ज़्यादा टॉप लेवल पे है, आप मेरे वीडियोस देखते होंगे तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट बुक करोगे, फिर जब गिरेगा आप वापस डाल दोगे। सो या आपको इतना समझ में आएगा, होप सो। अभी तक का हमने सारी चीज़ें समझ ली, क्या होता है इमरजेंसी फंड, किस तरीके से बनाना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे बनाना है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप सो। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, कुछ चीज़ें ना हमें अवॉइड करनी चाहिए। जो मैं देखता हूँ लोगों को जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, मैंने देखा भी है प्रैक्टिकल लाइफ में, क्या करना चाहिए। इमरजेंसी फंड में हमें कुछ चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। अब मैंने बहुत लोगों को देखा है फैमिली वेकेशंस पे जा रहे हैं, वेकेशन पे जाना गलत बात नहीं है। गलत बात यह है कि आप अपना बैकअप जो आपको प्रोटेक्ट करने वाला है इन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में, आप उसको यूज़ करके वेकेशन पे जा रहे हो। आप अपना इनकम से निकाल सकते हो उसको, लग्जरी एक्सपेंस अपने ऊपर ले लेते, चलना 6-7 लाख रुपए पड़ा ही है, कर लेते इसका कुछ, बैग खरीद लेते लुई वितौन के। तो ये सारी चीज़ें आपको बचना है। अब यहाँ पे जब आपके पास खाली पैसे होंगे ना, तो आपके पास आपके फैमिली के कोई एजेंट आएंगे कि यार पैसा पड़ा है, पड़ा नहीं रहना चाहिए पैसा, ये खरीद लेता हूँ जल्दी फटाफट, 2 साल में इतना हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है इंश्योरेंस को ना एक इन्वेस्टमेंट टूल समझते हैं, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर जेन्युइन ब्रोकर, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं सारे गलत होता है, जेन्युइन होगा वो आपको इनफैक्ट समझाएगा किस तरीके से काम करता है। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है, इंश्योरेंस को भी है ना एज अ इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि हाँ आज लगाया 2 साल बाद कितना मिलेगा। सो ये सारी चीज़ों में हमें ट्रैप नहीं होना है, फंसना नहीं है, आगे अच्छे से प्रिपेयर करना है और आपकी इनकम बढ़ेगी, एक्सपेंस भी बढ़ेंगे। तो एक्सपेंस जिस तरीके से आपके एक्सपेंस बढ़ेंगे तो आपको इमरजेंसी फंड भी बढ़ाना है। तो होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा क्लियर होगी, क्योंकि ग्रोथ हम इनफिनाइट करना चाहते हैं, लेकिन हमारी फाउंडेशन जो है अगर वो सही ना हो तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी व्हाट इट इज़। सो दिस इज़ फॉर टुडे। कमेंट में भी लो आपको क्या इस वीडियो में सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और आपका जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया था आप कौन से लेवल पे आते हो, और आपका इमरजेंसी फंड कितना है। सो दिस इज फॉर टुडे, आई विल बी सीइंग टू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप ग्रोइंग योरसेल्फ एंड डू सब्सक्राइब एडू फाइनेंस इनसाइड फॉर सच मोर वीडियोस।